नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि चुनाव वोटिंग के दिन ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन असल में कुछ लड़ाइयां तो वहां से शुरू होती हैं। असली मुकाबला अदालत के कटघरे में होता है, जहां वोटों की नहीं बल्कि सबूतों और दलीलों की गिनती होती है। चलिए आज एक ऐसे ही केस को करीब से समझते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 637। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के 2023 के सिमेरिया विधानसभा चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला है। इतना छोटा सा अंतर कि इसने एक बड़ी कानूनी लड़ाई की, कह सकते हैं, नींव रख दी। तो मुकाबला किनके बीच था? एक तरफ थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभय कुमार मिश्रा, जिन्हें मिले 56,024 वोट और वो जीत गए। और दूसरी तरफ थी भारतीय जनता पार्टी की कृष्णपति त्रिपाठी, जिन्हें मिले 55,387 वोट। देखा, बस इन्हीं 637 वोटों के फर्क ने इस पूरे चुनावी नतीजे को अदालत में ला खड़ा किया। पर कहानी यहाँ रुकी नहीं। जो उम्मीदवार हारी, उन्होंने इस नतीजे को मानने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने सीधा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक इलेक्शन पिटिशन यानी कि चुनाव याचिका दायर कर दी। और बस लड़ाई एक नए मैदान में पहुंच गई। इस पिटिशन का मकसद क्या था? एकदम साफ, कि विजेता के चुनाव को ही रद्द कर दिया जाए, उसे शून्य घोषित कर दिया जाए। याचिकाकर्ता ने जीतने वाले उम्मीदवार पर काफी गंभीर आरोप लगाए और कोर्ट से कहा कि इस रिजल्ट को अमान्य माना जाए। तो सवाल ये है कि आरोप थे क्या? 4 मुख्य बातें कही गईं। पहला, कि विजेता ने अपने नॉमिनेशन पेपर में अपने ऊपर चल रहे पुराने क्रिमिनल केस की जानकारी छिपाई। दूसरा, उन पर एक बड़ा बैंक लोन था जिसका खुलासा नहीं किया गया। तीसरा, उनकी इनकम के सोर्स साफ साफ नहीं बताए गए थे। और चौथा, और ये बहुत संगीन आरोप था, कि वो एक ऐसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े थे जो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बना सकता था। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जीतने वाले उम्मीदवार अभय मिश्रा ने सिर्फ इन आरोपों का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कोर्ट से कहा कि इस केस को शुरू होने से पहले ही खारिज कर दिया जाए, मतलब ट्रायल की नौबत ही ना आए। तो विजेता का इन आरोपों पर जवाब क्या था? उन्होंने हर बात का जवाब दिया। क्रिमिनल केस, बोले मैं तो उन सभी मामलों में बरी हो चुका हूं। बैंक लोन, कहा अरे वो लोन एक पार्टनरशिप फर्म का था और मैं तो उस फर्म से कब का रिटायर हो चुका हूं। और कंपनियों से इनकम, उनका कहना था कि चुनाव से पहले ही उन्होंने उन कंपनियों से इस्तीफा दे दिया था। अब गेंद थी कोर्ट के पाले में। जज साहब को एक बड़ा फैसला लेना था। क्या इस मामले में वाकई कोई दम है कि इस पर आगे बढ़ा जाए, या इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए? यही सबसे बड़ा सवाल था, जिसका जवाब कोर्ट को इस शुरुआती स्टेज पर देना था। क्या याचिका में लगाए गए इल्जाम इतने दमदार हैं कि इन पर एक पूरा का पूरा ट्रायल चलाया जाए? इसे समझने के लिए एक लीगल टर्म समझना जरूरी है, कॉज ऑफ एक्शन। इसका सीधा साधा मतलब है कि क्या केस करने का कोई वैलिड रीजन है भी या नहीं। क्या आपके पास इतने फैक्ट्स हैं कि कोर्ट में केस चल सके? बिना कॉज ऑफ एक्शन के कोई भी मामला आगे नहीं बढ़ सकता। और हाई कोर्ट ने इसी सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाया। जज ने कहा, देखो, इस स्टेज पर मेरा काम ये पता लगाना नहीं है कि आरोप सच हैं या झूठ हैं। मेरा काम बस ये देखना है कि जो आरोप लगाए गए हैं, अगर, सिर्फ अगर, उन्हें सच मान लिया जाए तो क्या कोई केस बनता भी है या नहीं। और फिर आया फैसला। पिटीशन को खारिज करने की अर्जी रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब ये था कि कोर्ट को लगा कि आरोपों में दम है और उनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। अब केस आगे बढ़ेगा, पूरी सुनवाई होगी, सबूत पेश किए जाएंगे और गवाहों से पूछताछ होगी। लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए इस केस से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 नेताओं की आपसी लड़ाई नहीं है। इसके केंद्र में एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक सिद्धांत है, हम सबका, यानी एक वोटर का जानने का अधिकार। और इस मामले की अहमियत तब और बढ़ जाती है जब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, मतलब कई बार ये कहा है कि किसी भी वोटर का अपने कैंडिडेट की पूरी बैकग्राउंड जानने का हक एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। और जो नॉमिनेशन के साथ एफिडेविट या हलफनामा दिया जाता है वो इसी अधिकार को पक्का करने का सबसे जरूरी टूल है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कितनी बड़ी बात है कि कैंडिडेट के बारे में जानना कोई मामूली चीज नहीं है। ये तो डेमोक्रेसी की आत्मा से निकला एक नेचुरल राइट है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) का हिस्सा है। मतलब जब कोई कैंडिडेट अपनी पूरी और सच्ची जानकारी देता है तो वो सिर्फ एक नियम का पालन नहीं कर रहा होता, वो हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत कर रहा होता है।
तो ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये केस दिखाता है कि इलेक्शन प्रोसेस वोटिंग के दिन खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उसकी असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है, ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। तो क्या कोई चुनाव सच में कभी खत्म होता है, या वोटों की गिनती सिर्फ कहानी की शुरुआत होती है? सोचिएगा जरूर।